तो श्रीला प्रभुपाद का नमन करते हुए हम आगे चलते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति योग का पूर्ण विज्ञान है ये। तो भक्ति क्या है? भक्ति एक विज्ञान है। लोगों की ऐसी धारणा होती है कि जो भक्ति में गया वो भावुक होता है ना। जो लोग ज्ञान का अनुसरण नहीं कर सकते वो भक्ति में जाते हैं, भावुक होते हैं, वो इमोशनल होते हैं। केवल वही भक्ति में जाते हैं जिनकी थोड़ी बुद्धि कम होती है, वही भक्ति में जाते हैं। लेकिन हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है, भगवान बारंबार बोलते हैं कि जो सबसे बुद्धिमान होता है वही भक्ति योग को अपनाता है ना। और चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, जय कृष्ण भक्त से ही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भक्त है वो बहुत चतुर होता है। क्यों चतुर होता है इसका भी हमने कारण भगवत गीता में ही देखा है कि वहां पर भगवान बताते हैं कि कर्म योग ज्ञान योग ये तो केवल साधन मात्र है भक्ति योग तक पहुंचने के, बराबर है ना। और भगवान से जुड़ना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो भक्ति योग को कोई पर्याय है नहीं। भक्ति योग के माध्यम से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए कर्म योग ज्ञान योग ये मात्र पूरक साधन है भक्ति योग तक जाने के। जैसे वहां पर उदाहरण दिया गया था कि कोई सीढ़ी से जा रहा है तो 50वें माले तक जाना है तो सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते कितना समय जाएगा, है ना। लेकिन अगर जो बुद्धिमान होगा वो सीधा लिफ्ट में बैठेगा और कुछ क्षणों में ही वो 50वें माले पर पहुंच जाएगा। वैसे ही भक्ति का है। भक्ति ऐसी लिफ्ट है जो हमको बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति की ओर ले जा सकती है। तो इसी भक्ति के बारे में अब विस्तृत विज्ञान जो है, जो वो श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा इस पुस्तक में लिखा गया है, जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये आज का पाठ 1 है। इसका संक्षिप्त विवरण हम सुनने वाले हैं। तो अब हर एक शब्द का हम अगर अर्थ देखें तो भक्ति यानी डिवोशन हमको पता है। रस यानी क्या? रस यानी मेलो या जूस, यानी जिसके कारण हम आकर्षित होते हैं कोई क्रिया के बारे में। जैसे हम धन प्राप्ति की ओर आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि धन प्राप्त करेंगे तो हम नई नई चीजें खरीद सकेंगे, जिससे हम प्रचुर मात्रा में इंद्रिय सुख उपभोग कर सकते हैं, है ना। समाज में हमारा स्थान बढ़ेगा। तो इसलिए वो रस कैसा है? वो हमको आकर्षित कर रहा है धन अर्जित करने की ओर। ये भी एक रस है ना। हम परिवार का उत्थान चाहते हैं। क्यों? परिवार को समाज में एक स्थान मिले। तो आकर्षण किस चीज का है? इंद्रिय तृप्ति का आकर्षण होता है। इसलिए हम अलग अलग कार्य करते हैं अलग अलग रसों में, ठीक है ना। लेकिन सबसे श्रेष्ठ रस कौन सा है? वो भक्ति का रस है। वो कैसे हैं वो भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो रस यानी मेलो या जूस। अमृत यानी क्या? अमृत या तो हम अमृत यानी अलग करके मृत, जो मरता नहीं वो अमृत, या नेक्टर यानी जो एक रस है जिसका पान किया तो हमको मृत्यु नहीं आती। जो हमने समुद्र मंथन में देखा कि देवता लोग और दानव, है ना, वो रस्सी खींच करते वो सर्प वासुकी को आगे पीछे से पकड़ के और पर्वत को बीच में रख के उसका मंथन करते हैं और उसमें से निकलता है अमृत। तो वो एक प्रकार का रस है जो पीने से कहा जाता है कि मृत्यु नहीं होती। और इसलिए देवता और दानव दोनों में बड़ा युद्ध हुआ था, मतलब बहुत एक दूसरे के लिए स्पर्धा हुई थी कि कौन इसको प्राप्त करता है। तो वो भी नेक्टर कहा जाता है, वो भी अमृत। अमृत यानी जो शाश्वत है, या अमृत जो एक प्रकार का रस है जो पीने से मृत्यु नहीं आती। और सिंधु यानी ओशन। तो हम दो प्रकार से इसको देख सकते हैं कि भक्ति रस यानी जो डिवोशनल सर्विस, जिसका रस पीना ये शाश्वत, जिसका रस एक शाश्वत समुद्र है, या फिर जिसके रस पीने से मृत्यु को हम नकार सकते हैं, ऐसा सागर है। हाँ, मृत्यु को नकारने वाले सागर में हम जा सकते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु, ये इस प्रकार से नाम दिया गया है।
हाँ, तो इसको प्रभुपाद ने कहा है कि भक्ति रसामृत सिंधु एक संस्कृत शब्द है, हमने अनुवाद को छोटा कर दिया है, भक्ति का अमृत यानी नेक्टर ऑफ डिवोशन। उन्होंने अपनी किताब का नाम क्या दिया था प्रभुपाद जी ने, उन्होंने लिखी थी इंग्लिश में, तो उसका नाम दिया था नेक्टर ऑफ डिवोशन, छोटा कर दिया था। हाँ, नेक्टर ऑफ डिवोशनल ओशन ऐसा कुछ नहीं दिया था, है ना, या है ना, इस प्रकार का लंबा नाम न देकर केवल उसको नेक्टर ऑफ डिवोशन ऐसा शॉर्ट कर दिया है, ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला। रूप गोस्वामी का उद्देश्य भक्ति रस का सागर प्रस्तुत करना है। रस का अर्थ है मधुर रस, यह समुद्र की ही तरह ही है, इस सागर की सीमा है, लेकिन ये भक्ति रस का जो समुद्र है वो असीमित है, उसको कभी भी हम मर्यादाओं में नहीं डाल सकते। लेकिन हमारे जो पृथ्वी के समुद्र है उनकी कुछ ना कुछ तो मर्यादा है, लेकिन ये भक्ति का जो समुद्र है उसकी कोई भी मर्यादा नहीं होती। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने लिखा है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसी किताब हमारे संप्रदाय में मानी जाती है। अब रूप गोस्वामी ये षड गोस्वामियों में से एक है, षड गोस्वामी, जिसमें इनके भाई भी एक शामिल थे, कौन से, सनातन गोस्वामी। यद्यपि सनातन गोस्वामी ये इनसे बड़े थे, लेकिन जब षड गोस्वामियों के नेतृत्व की बात आई तब रूप गोस्वामी ने नेतृत्व किया है इन षड गोस्वामियों का। तो इसलिए रूप गोस्वामी का महत्व जो है वो अनन्य साधारण ऐसा महत्व है हमारे संप्रदाय में। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की तुलना एक महासागर से की है। जब वे रूप गोस्वामी के सामने बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि यह एक महासागर की तरह है, मैं तो इसके एक बूंद लूंगा और तुम इसे चखो और तुम समझ जाओगे कि यह महासागर क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु जो रूप गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी के, एक्चुअली सभी गोस्वामियों के गुरु थे, वो सबसे ज्यादा, तो वे सबसे ज्यादा उन्होंने इनको ज्ञान दिया था पर्सनली, है ना, पर्सनली रूप गोस्वामी को, और फिर बाद में सनातन गोस्वामी को, दोनों को भी इन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्ट अपना ये ज्ञान दिया था। एक मिनट है, मुझे एक कॉल आ रहा है शायद। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैं क्लास में हूँ, क्लास में हूँ मैं। हाँ, ओके। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने केवल एक ही रचना की है, साहित्यिक रचना, वो हम सब जानते हैं। इको आ रहा है क्या? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, यही नहीं ना, आ रही है ठीक, माता जी। ठीक है ना। जी जी माता जी। हम्म। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या साहित्यिक रचनाओं में केवल एक ही किया, क्या है, शिक्षाष्टकम लिखा है उन्होंने, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने। तो बाकी सारे ग्रंथों की रचना करने का कार्य उन्होंने इन षड गोस्वामियों को सौंपा था, और विशेषकर रूप गोस्वामी को जो भक्ति का विज्ञान है इसके बारे में सविस्तर ज्ञान देने का उन्होंने आदेश दिया था। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी ये पुस्तक लिखने की उनको प्रेरणा मिली, आदेश मिला चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति रसामृत सिंधु के एक छोटे से हिस्से का वर्णन किया। भक्ति, भक्ति सेवा एक रस है, स्वाद है, और स्वाद अमृत है, शाश्वत है। हाँ? तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको निर्देश दिया कि ये भक्ति जो है उसका रस लोगों तक पहुंचे, क्योंकि तब तक क्या हुआ था, वैदिक ग्रंथ तो अनेक थे, लेकिन लोगों को समझ में आए इस प्रकार के उस स्तर के बिल्कुल ग्रंथ नहीं थे। लोगों को बहुत मुश्किल होता था वैदिक साहित्यों में से अर्थ निकालना, तो इसलिए एक सरल रूप में लोगों को उसका अर्थ जल्दी मिल पाए, ऐसे रूप में साहित्य का निर्माण करना अत्यावश्यक हो गया था। इसलिए प्राचीन सारे ग्रंथों का संदर्भ लेकर ये ग्रंथ निर्मिति षड गोस्वामी ने की, और रूप गोस्वामी ने भी इसी प्रकार से की। क्योंकि उस समय क्या था कि लोग
रूप गोस्वामी बता रहे या चैतन्य महाप्रभु बता रहे, इसलिए एकदम से उस बात को मानते नहीं थे। लेकिन अगर वैदिक साहित्यों का कुछ रेफरेंस दिया तो फिर वो उसको ऑथेंटिक मानते थे और फिर उसको विश्वास रखते थे, है ना। तो ऐसा समाज था हमारा कि जल्दी से विश्वास ना करे, उसके लिए कुछ आपके पास प्रमाण है क्या, कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है, कौन सा साहित्य ऐसा बताता है प्राचीन साहित्य में से। तो इसलिए इन लोगों को सारे ग्रंथों का जो है संदर्भ ले लेकर अपनी आगे की ग्रंथ रचनाएं करनी पड़ी, और वो आगे की ग्रंथ रचना ऐसी की कि सामान्य लोगों तक ये ज्ञान आसानी से पहुंच पाए। तो अब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा क्यों किया कि वो भी स्वयं साहित्य निर्मित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रूप गोस्वामी को या सनातन गोस्वामी को या बाकी गोस्वामियों को क्यों आदेश दिया। तो जैसे हम देखते हैं ना, महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण चाहते तो एक झटके में समस्त कौरव सेना के सभी सभी लोगों को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने पांडवों को ये कार्य निर्देशित किया, खास करके अर्जुन को। हाँ, और भगवत गीता में भी इसका उल्लेख आता है, निमित्त मात्रे न भव सव्यसाची, यानी तुम निमित्त मात्र बनो, मैंने तो इन सबको पहले ही मार दिया है, लेकिन मैं इसका क्रेडिट जो है, इसका श्रेय जो है, ये तुमको देना चाहता हूं अर्जुन, इसलिए तुम युद्ध करो, डरो मत, है ना, क्योंकि इनको मैंने, सभी योद्धाओं को मैंने पहले ही मार दिया था, तुम निमित्त मात्र बनो। वैसे ही यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, निमित्त मात्र बना रहे हैं। एम्पावर किया उन्होंने इन गोस्वामियों को और कहा कि तुम ये साहित्य निर्मित करो। तो इस प्रकार से हम जो श्री कृष्ण का और अर्जुन की बातें हैं, वैसे ही पैरेलली हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ये आदेशित किया इन लोगों को, तुम लोग साहित्य निर्मित करो, उनको उपदेश देकर और सभी तरह से एक ज्ञान देकर के उनको एम्पावर किया, सक्षम बनाया कि तुम ग्रंथ निर्मित करो। अब थोड़ा सा अगर हम इनके पिछले जीवन के बारे में अगर जानने का प्रयास करें, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये पहले जो शाह थे, बंगाल के जो राजा थे, मुस्लिम राजा थे, उनकी सेवा में ये लोग थे। क्यों थे? वैसे तो जन्म तो इनका एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और दोनों भी भाई अत्यंत बुद्धिमान थे, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे, कि उन्होंने मतलब उनकी तीक्ष्ण बुद्धि से उन्होंने बहुत ही कम आयु में उन्होंने अनेक भाषाओं पर प्रभुत्व पा लिया था। हाँ, और सभी तरह से तेज थे। जब इनकी ख्याति उस मुस्लिम राजा तक पहुंची, तब उसने सोचा कि ऐसे बुद्धिमान लोग मेरी सेवा में रहना चाहिए। तब उन्होंने इन दोनों को लेकर आए और इन पर एक तरह से दबाव डाला कि तुम दोनों मेरी सेवा में लगो। और किस प्रकार से दबाव डाला कि उनको धमकाया गया कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे मंदिरों को तोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। इस प्रकार से अनेक अलग अलग प्रकार से उनको दोनों को एक प्रकार से जबरदस्ती करके उनको अपनी सेवा में लाया। जब सेवा में लग गए, तब उस समय का समाज इतना कट्टर था कि ब्राह्मण समाज ने उनको अपने उससे दूर कर दिया, मतलब अपने समाज से उनको बहिष्कृत कर दिया, और तब इनको मजबूरन मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा, है ना। तो ये कौन से नाम थे इनके, साकार मलिक, है ना, सनातन गोस्वामी का नाम था साकार मलिक और रूप गोस्वामी का नाम था डबीर खास। तो इस प्रकार से ये मुस्लिम बनकर के रह रहे थे और राजा की वो शाह की सेवा कर रहे थे, और बहुत ही उच्च पद पर थे, और शाह का उन्होंने पूरे विश्वस्त बन गए थे, एक बिल्कुल प्रधानमंत्री के लेवल तक के थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर था और एक प्राइम मिनिस्टर था। इस प्रकार से वो बहुत ही उच्च पदस्थ थे और अत्यंत बुद्धिमान। तो जब उनकी भेंट चैतन्य महाप्रभु से हुई, तब उन्होंने सोचा कि अब तो हमको ऐसे सेवा नहीं करना चाहिए, एक मुस्लिम राजा की सेवा में पूरा हम जीवन निकाल देंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ जाएगा। हमारा तो जो इच्छा है वो तो भक्ति में, भक्ति के मार्ग को अपनाने की इच्छा है, तो हम ये व्यर्थ के काम क्यों करें, केवल धन अर्जित करने के लिए, केवल अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए ये ऐसा काम क्यों करें, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा। इसके बारे में एक कथा भी हमने कहीं सुनी है
कि एक बार ऐसे ही शाह ने बहुत रात को देर अंधेर मतलब एकदम करीबन मिडनाइट के समय इनको बुलावा भेजा, रूप गोस्वामी को बुलावा भेजा कि तुम तत्काल यहाँ आ जाओ। और उस समय बारिश हो रही थी और बड़ा तूफान सा आया हुआ था, तो बिल्कुल अच्छा मौसम नहीं था। लेकिन ये चले, अब राजा का बुलावा आया है तो जाना ही पड़ेगा। और वो पालकी में ऐसे बैठ करके जा रहे थे, 4 लोग उनको उठा करके जा रहे थे। तब एक घर से उनको संवाद सुनाई दिया कि ऐसे तूफान में कौन बाहर निकल सकता है। या तो एकदम एक लाचार कुत्ता निकलेगा या फिर एकदम एक लाचार दास निकलेगा, इसके सिवा कोई ऐसे इसमें बाहर नहीं जा सकता। इस प्रकार का उन्होंने संवाद सुना और उनको मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मैं क्या हूँ, मैं क्या रास्ते का कुत्ता हूँ या फिर एकदम ऐसा दास हूँ कि मेरे जीवन मरण का पूरी डोर मैंने अपने स्वामी को सौंपी हुई है। ये ऐसा जीवन भी किस काम का। तब उसके बाद चैतन्य महाप्रभु से जब मुलाकात हुई उनकी, तब उन्होंने सोचा कि अब तो बहुत हो गया, अब हम छोड़ देंगे। तब रूप गोस्वामी तो निकल पड़े, राजा वो शाह से विदाई लेकर के उन अपना धन सारा समेटा। कहा जाता है कि एक पूरी नाव भर के सोने के सिक्के, इतना उनको उनके पास धन था उस समय। हाँ, तो ऐसे करके वो निकल गए। और फिर थोड़े ही दिनों में सनातन गोस्वामी भी निकलना चाहते थे, लेकिन वो शाह उन पर बहुत गुस्सा हुआ कि ये क्या है, दोनों दोनों भाई मुझे छोड़ करके जा रहे हैं और मेरा कामकाज कैसे चलेगा। तो इस प्रकार वो शाह बहुत उनसे नाराज हुआ और उन्होंने सनातन गोस्वामी को तो जेल में बंद कर दिया, उनको नहीं जाने दिया कि तुम बंदिस्त रहोगे। अब बड़ी मुश्किल में आ गए। तब उन्होंने क्या किया, बड़ी चतुराई का काम किया कि यही जो धन था इसी में से कुछ उन्होंने रिश्वत के तौर पर उस चौकीदार को दिया जो उनके जेल के बाहर बैठा रहता था। तो वो भी बोला कि मैं कैसे आपको जाने दे सकता हूँ, शाह शाह को मैं क्या बोलूंगा। तो उन्होंने बोला अरे कुछ भी बोल दो, बोल देना कि स्नान करने नदी में गए थे और पता नहीं कैसे बह गए। हाँ, तो उनकी लाश ही नहीं मिली, मुझे डूब गए, इस प्रकार का बहाना बना दो। तो ऐसा करके उसको काफी पैसा दिया उन्होंने, धन दिया। और फिर सनातन गोस्वामी भी वहां से भाग गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु के द्वार पर गए दोनों भाई। और तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत सारा ज्ञान दिया, उनको अपनाया। हाँ, और सारा ज्ञान दिया और उनको एम्पावर किया कि वो साहित्य निर्मित करे। और तो और एक और खास काम उनको सौंपा गया था, वो था वृंदावन के जो सुप्त हुए स्थान थे, महत्वपूर्ण स्थान, कृष्ण श्री कृष्ण लीला से संबंधित ऐसे स्थानों का पुनरुज्जीवन करने का काम भी इन लोगों को सौंपा गया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो रस क्या है, रस किसको कहते हैं। तो प्रत्येक सेवा का कोई ना कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता रहता है। तो आकर्षण होता है कोई नहीं हर एक काम का, कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये प्राप्त होगा, ये आकर्षण होता है। और उसी को वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती, प्रेरणा देने वाला जो जो शक्ति है, वो उसको रस कहा जाता है ना। जो हमको कार्य करने के लिए बाध्य करे, आकर्षित करे, है ना, प्रेरित करे, तो वो रस कहलाती है। और इसका रस, इसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। तो ये यहाँ पर आमुख में आप लोग इस पृष्ठ पर पाएंगे, वो 12 और 13 पृष्ठ पर ये सब लिखा गया है। तो रस का डेफिनेशन यहाँ पर दी है। अब हम जानते हैं कि दो प्रकार के जगत है यहाँ पर, है ना। एक तो भौतिक जगत है और दूसरा है आध्यात्मिक जगत। अब भौतिक जगत में जो हम आए हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप तो आत्मा स्वरूप है। और उसके ऊपर हमने ये कुछ आवरण पहन रखे हैं। एक तो स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, और फिर हमारी आत्मा। तो हम अपने जो स्वरूप को यहाँ पर भौतिक जगत में आकर के तीनों गुणों में बंद करके हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं कि मैं वास्तविकता ये देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस तथ्य को हम भूल जाते हैं और फिर क्या है, यहीं पर सुख की तलाश करते हैं। इस सुख की तलाश क्यों करते हैं, हम कोई चीज की तलाश करते हैं, इसका मतलब क्या है, उसका हमको अनुभव है।
जब अनुभव होगा तभी तो तलाश करेंगे ना। तो ये हम सुख की तलाश करते, तो ऐसा कौन सा सुख हमने पाया है? तो हम जब आध्यात्मिक जगत में थे, वहां का जो आनंदमय वातावरण है, वहां का जो सुख है, वो हमारी आत्मा ने अनुभव किया हुआ है। और उसी सुख की तलाश में, इसलिए हर जीव जो है वो सुख की तलाश में घूमता रहता है ना। तो लेकिन भौतिक जगत में आने के बाद जो भी सुख हम देखते हैं, वो सुख कभी भी परमानेंट नहीं मिलता। तो जो सुख मिलता है वो चपल सुख होता है, कुछ दिनों के लिए मिलेगा, फिर बंद हो जाएगा, है ना। इस प्रकार का इसको चपल सुख कहा गया है, भौतिक सुख को। तो किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ये दीर्घ काल नहीं चल सकती, है ना। यहाँ पर हमने भगवत गीता का वो श्लोक याद आता है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो क्या कहा गया है कि ये ही संस्पर्शजा भोगा, यानी जो जो भोग इंद्रिय तृप्ति के इंद्रिय स्पर्श से जो उत्पन्न होने वाला वो है, वो कैसा है? वो आद्यंतवंत कौन्तेय, है ना। वो न तेषु रमते बुधा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। तो हर कोई सुख जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लेते हैं, वो एक्चुअली दुख की योनि है, यानी उसमें दुख छुपा ही रहता है। अल्टीमेटली उससे दुख ही प्राप्त होना है। तो इसलिए बुद्धिमान मनुष्य ऐसे सुख की तलाश में, ऐसे सुख में अपने आप को व्यस्त नहीं करता जो केवल इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख से प्राप्त होता है। तो क्यों? क्योंकि उसमें दुख छुपा हुआ है, इसलिए उसको चपल सुख कहा गया है। सुख है और फिर तुरंत दुख है। जैसे हमने भगवत गीता में हम ये बताते हैं, उदाहरण बताते हैं कि हर प्राणी का अलग अलग आकर्षण होता है। जैसे वो क्या बोलते, पतंगे का आकर्षण होता है, आंखों से वो अग्नि प्रज्वलित होती है या बल्ब जलता है, उसके प्रति आकर्षित होता है, और उधर जाकर के फिर क्या, अल्टीमेटली उसको मृत्यु प्राप्त होती है। बराबर है ना। और ऐसे ही 5 उदाहरण हम वहां पर देखते हैं कि हर प्राणी का एक एक वीक पॉइंट होता है, और उसी वीक पॉइंट यानी वही इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग करके वो मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य का तो क्या, मनुष्य तो 5 प्रकार के इंद्रिय सुखों के कारण यहाँ पर उलझा ही रहता है ना। तो यहाँ पर बताया गया इंद्रिय तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलती, या तो अल्टीमेटली हमारा ऐसा वो हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त करेंगे, या फिर पतन हो जाएगा। दुख का कारण उसमें छुपा ही है, इंद्रिय तृप्ति के हर सुख में दुख का कारण छुपा हुआ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर उससे बोर हो जाते हैं एक प्रकार से, है ना। इंद्रिय तृप्ति करते करते बोर हो जाते हैं। यहाँ पर हम शहरों में रहते हैं, हाँ शहरों में टीवी है, ये है, इतना बड़ी बड़ी कारें चलती है, बड़े बड़े टावर्स बने हुए हैं, है ना। और फिर क्या होता है, यहाँ 6-7 दिन तक हम बिल्कुल गधे के समान मेहनत करते, ऑफिस जाते, ऑफिस से आते, टीवी देखते, दोस्तों से बातें करते, ये सब। लेकिन फिर लगता है अरे शांत जगह पर जाके थोड़ी से कुछ दिन बिताने चाहिए। तो जाते हैं फिर कहीं पहाड़ी पर, एकदम शांत वातावरण में, कितना अच्छा लग रहा है, भाग दौड़ से हम दूर है। ऐसी जगह पर जाकर के 2-4 दिन, फिर वहां 2 दिन निकाले नहीं कि हमको याद आने लगते, अरे यहाँ पर बोर हो रहा है ना। बहुत ही ज्यादा शांति है, कुछ हलचल है ही नहीं, कुछ चहल पहल है ही नहीं, रौनक है ही नहीं। तो फिर आते भागे भागे शहर की ओर, यानी ये क्या है, कहीं भी शांति नहीं। इधर से भी उब जाते तो उधर जाते, उधर से उब जाते तो इधर आते। इसलिए हॉलीडेज पर जाते हैं लोग, लेकिन हॉलीडे भी शुरुआत हुई तो 5-6 दिन तक ठीक है, उसके बाद घर की याद आने लगती है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये सारा भौतिक सुख जो है, ये दुख योनय एवते, इसलिए उसका आदि भी है, अंत भी है, इसलिए न तेषु रमते बुधा। इसलिए बुद्धिमान लोग उसमें आनंद नहीं पाते, उसमें रमते नहीं हैं, उसको उसके प्रति आकर्षित नहीं होते। तो इसलिए ये भोग और त्याग, ये चपल सुख होने के कारण बारी बारी से होता ही रहता है, बारी बारी से इंद्रिय भोग और बारी बारी से इंद्रिय भोगों का परित्याग, ये हम बार बार करते रहते हैं। जैसे क्या होता है, किसी को बहुत अच्छा अच्छा खाना पसंद है, तो वो खूब खाता है, रोज डट के, सुबह शाम दोपहर तीनों बार बहुत डट के खाता है, और फिर बहुत मोटा हो जाता है।
फिर क्या करता है, अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, ये ऐसा खाना छोड़ दूंगा, केवल सलाद खाकर ही रहूंगा। फिर वो एकदम से इंद्रिय भोग को छोड़ करके, इंद्रिय भोगों का परित्याग करके सलाद पर आता है। फिर कुछ दिनों बाद उसको बोरियत लगती, क्या वही वो रोज सलाद खा रहा हूं मैं। फिर वो इंद्रिय भोग की ओर चला जाता है। यानी ये बारी बारी से भोग और त्याग ये चलता ही रहता है भौतिक जगत में। ये कब तक रहेगा? तो क्या ऐसा कोई सुख है जो हमको हमेशा आकर्षित कर सके? तो वो है परम दृष्टवा निवर्तते। कब तक आदमी इसमें रहेगा? जब तक इसको हायर टेस्ट नहीं मिलती। हायर टेस्ट कौन सा है? जिसमें हम कभी बोर ही नहीं होंगे, हाँ, हमेशा सुख पाएंगे। तो वो है परम दृष्टवा निवर्तते, यानी जो हमको आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाएगा, जो हमको भगवान कृष्ण के बारे में बताएगा। कृष्ण शब्द ही क्या है? सर्वाकर्षक, है ना। जो सबको सबों का आकर्षित करते हैं वे कृष्ण हैं। तो ऐसे सर्वाकर्षक कृष्ण के प्रति जब हम एक रस से जुड़ जाते हैं, तब हमको ये भोग त्याग चपल सुख इनका इनके बारे में नहीं सोचना पड़ता। ये हमारे जीवन से निकल जाते। एक हमेशा रहने वाला ऐसा एक आनंद हम पाते हैं, है ना। तो वो कौन सा है? उच्च रस है। तो ये भौतिक रस तो निकृष्ट दर्जे के रस है, लेकिन उच्च रस कौन सा है? जब हम भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम अपना उजागर करते हैं। तो भगवान कृष्ण का प्रेम तो हम सभी जीवों के अंदर सुप्त रूप में उपस्थित है ही। सभी जीवों में, केवल मनुष्य में नहीं, सभी जीवों के अंदर ये सुप्त रूप में है ही। केवल बात क्या है? उस सुप्त को मतलब सोते हुए को जगाना है। उस सुप्त प्रेम को हमको जगाना है। तो हम जानते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से गुजरते थे और हरिनाम संकीर्तन करते हुए निकलते थे, तो सारे पशु भी उनके पीछे पीछे नाचते नाचते आते थे। तो इसका मतलब क्या है? कि उनके हृदय में भी कृष्ण का प्रेम है। तभी वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप सुनकर के वो आकर्षित होते थे। तो ये बिल्कुल एक प्रमाण मिलता है कि ना केवल मनुष्य, इवन प्राणी जो है, उनके भी मन में सुप्त रूप में भगवान कृष्ण का प्रेम है ना। तो एक वो भी आता है चैतन्य चरितामृत में, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करीला उदय। यानी ये साध्य करने की बात ही नहीं है, वो नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम, वो है हमारे अंदर। उसको साध्य करने की बात नहीं है कि लाना नहीं पड़ता है हमको प्रेम, वो है हमारे पास। लेकिन वो कैसे उजागर होता है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, श्रवण इत्यादि के माध्यम से जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, करीला उदय, तब वो जाकर के प्रकट होता है हमारा प्रेम, है ना। तो इस प्रकार से ये रस जो है वो शाश्वत रस है। भक्ति रस जीवन के अंत, क्या लिखा है, जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता, यह निरंतर चलता रहता है। इसलिए यह अमृत अर्थात कभी न मरने वाला है। तो ये भक्ति रस जो है ये शाश्वत रस है। हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है 6 अध्याय में, किस प्रकार से एक असफल योगी भी जो है वो क्या पाता है? अगले जन्म में वो निश्चित रूप से मनुष्य जन्म पाता है, और तो और ऐसा वातावरण पाता है कि जिससे उसने जितनी भी प्रगति की है भक्ति में या योग में, योग शब्द वहां पर वापरा है, तो योग में जितनी भी प्रगति की है वो उसके आगे प्रगति कर सके। यानी जितना उसने कमाया है, जितने स्टेप सपोज उसने इस योग में आगे बढ़ा है, वो कभी उसके निरर्थक नहीं जाते, उसके आगे उसकी प्रगति अगले जन्म में होती है। तो इसलिए जीवन के अंत के साथ ये समाप्त नहीं होता। बाकी सब कुछ जो है, बाकी भौतिक चीजें आप कुछ भी नाम लीजिए, हमारा जीवन खत्म हुआ तो उसका अंत हुआ। सपोज हमको धन अर्जित करने में बड़ा रस है, हाँ, बहुत पैसे कमाना है, बहुत बड़ा बंगला बनाना है, बहुत बड़ी बड़ी कारें रखना है, बहुत नौकर चाकर रखना है, बहुत पैसे कमा लिए मैंने, लेकिन जैसे ही मेरे जीवन का अंत हो गया तो वो तो सब कुछ धरा के धरा यहीं रह गया, उससे मेरा कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन ये भक्ति रस जो है वो ऐसा नहीं है, वो जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता। उसको हम आगे के जीवन में आगे आगे उसकी वृद्धि कर सकते हैं, है ना। तो ये निरंतर चलता रहता है, इसलिए इसको अमृत कहा गया है।
ये भक्ति रस का अमृत है। भक्ति रस जो है वो अमृतमय है, कभी न मरने वाला, शाश्वत ऐसा। तो जब शुद्ध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो मनुष्य भक्ति रसमय जीवन में स्थित हो जाता है, और इस दिव्य भक्ति रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई भी कार्य शाश्वत रूप से आस्वादनीय बन सकता है। तो क्या बोलते हैं प्रभुपाद? शुद्ध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाना चाहिए। हाँ, अतः श्री कृष्ण नामादि भवे न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखी ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति यदा, है ना। तो इसलिए कि हमारी इंद्रिय जब शुद्धिकरण होता है इनका, तब हमको इस रस में भगवान की सेवा में हम जब लग जाते हैं और हमारे इंद्रियों का शुद्धिकरण हो जाता है, तब फिर हमारी भक्ति जो है वो वृद्धिंगत हो जाती है। हाँ, तो इस दिव्य भक्ति रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई भी कार्य जो भी आप करोगे वो शाश्वत रूप से शाश्वतता मिल जाती है उसके साथ, है ना। शाश्वत रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। जब कोई इस तरह से भक्ति में लगता है तो सारे रस शाश्वत बन जाते हैं। तो भक्ति में जब हम भगवान से जुड़ने जाते हैं तो 5 रसों में हम जुड़ सकते हैं, सब लोग जानते हैं। वैसे टोटल तो 12 रस है, लेकिन बाकी के 7 गौण रस है, 5 प्रधान रस है। तो वो है भगवान से जुड़ने के लिए शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, फिर वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो शांत रस तो चलिए पशु पक्षियों के लिए है, या जो भगवान की अन्य सामग्रियां हैं वो शांत रस से भगवान से जुड़ी है। लेकिन मनुष्य के लिए ये 4 जो रस है, शांत, साख्य, सॉरी, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इसमें से किसी भी एक प्रकार के रस से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। और कोई भी रस से जुड़िए, ये भक्ति रस जो है वो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत होता है। और हम ऐसे तय नहीं कर सकते कि हम किस रस से जुड़ेंगे, वो अपने आप उसी प्रकार का भाव हमारे मन में आने लगता है जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं। तो ये है हमारे षड गोस्वामी। तो इनके बारे में ये षड गोस्वामी अष्टकम है। तो एक्चुअली हमने पूरा अष्टकम पढ़ना चाहिए, मैंने शायद तो मोबाइल में रखा भी है, इतना ही पढ़ लेते चलिए। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपालको, है ना। तो ये श्री श्री षड गोस्वामी अष्टकम है। किसी को ये बोलना है, ये अष्टकम का ये पैरा बोलना है किसी को, मतलब कोई इच्छुक हो तो बोल के देख ले। हरे कृष्णा, किसी को अगर गा के देखना है तो। माता जी धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालिको। जी जी, हरे कृष्ण। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू प्रभु। और किसी को बोलना है? जी हरे कृष्ण माता जी, मैं बोलना चाहूंगी। जी जी, बोलिए। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नंदेना मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो इसका अर्थ भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसका अर्थ है
मैं 6 गोस्वामी अर्थात श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ, जो समस्त मनुष्यों के कल्याण हेतु शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना के उद्देश्य से समस्त प्रकट शास्त्रों का गहन अध्ययन करने में अत्यंत निपुण है ना, नाना शास्त्र विचारने का निपुण है ना। अतः वे तीनों लोकों में आदरणीय है और उनकी शरण लेना योग्य है, क्योंकि वे गोपियों के भाव में लीन रहते हैं और राधा एवं कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। हाँ? तो राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको, तो इस प्रकार से वे उनके शरण में हमने जाना चाहिए, क्योंकि वह गोपियों के भाव में लीन रहते हैं और राधा एवं कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। तो ये इसका अर्थ हुआ। तो ये षड गोस्वामी अष्टकम है, ये किसने रचना की है इसकी? श्रीनिवास आचार्य, इन्होंने रचना की है। और इसमें 6 गोस्वामियों के बारे में बताया है कि किस प्रकार इनका हर एक कार्य जो है वो बहुत ही मतलब ऐसा है कि उनका उदाहरण हर जगह पर, उनका जो विरक्ति थी, है ना, जबकि इतने बड़े पद पर रह चुके थे, इतने भोग विलास कर चुके थे, लेकिन जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शरण में आए, तब वो केवल एक कौपिनधारी, ऐसे मतलब बहुत ही कम अपने वस्त्रों का वो रखा उन्होंने, रहने के लिए वो केवल एक पेड़ के नीचे रहते थे और हर रात को वो पेड़ भी बदल देते थे कि उस पेड़ से भी आसक्ति न हो। हाँ, केवल उनका वो रहता था कि एक तो ग्रंथ रचना और दूसरा जो सुप्त स्थान हो गए हैं श्री कृष्ण लीला के जो महत्वपूर्ण स्थान, लेकिन उनकी अवस्था ठीक नहीं है, उनको फिर से अच्छा स्वरूप देना। तो विशेष करके राधा कुंड, श्याम कुंड इत्यादि जगहों का उन्होंने पूरा नवीनीकरण किया था, है ना। तो ऐसे ये रूप गोस्वामी द्वारा निर्मित हम ये ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं। तो वास्तविक धर्म क्या है, यह स्थापित करने के लिए उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी। नाना शास्त्र विचारणे का निपुणो सद्धर्म संस्थापको, सद्धर्म है ना, सद्धर्म यानी क्या? जो शाश्वत धर्म है, सच्चित आनंद स्वरूप हम कहते हैं ना, भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है, उसका जो सत्य है वो क्या है? शाश्वतता दिखाता है। तो ऐसे सत्य धर्म की स्थापना इन्होंने अपने ग्रंथों के निर्माण से की है। अब क्यों इन्होंने इतने कष्ट किए? लोकानाम हितकारिणो, इसलिए किए कि लोगों का हित हो। हाँ, लोग जो है केवल भौतिकता में लिप्त होकर, केवल आहार निद्रा भय मैथुनंच, इसी में लिप्त होकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे थे। तो ऐसे लोगों का हित करने के लिए उनको अपने जो वास्तविक मनुष्य धर्म है, मनुष्य कैसे पशुओं से भिन्न होता है और वो धर्म का अनुसरण कैसे करना है, ये सब मार्गदर्शन के लिए उन्होंने इतने सारे ग्रंथों की निर्मित की। वे केवल सामान्य रूप से लोगों के लिए कल्याणकारी गतिविधियां कर रहे थे, है ना। तो इस प्रकार लोकानाम हितकारिणो, ऐसे उनके ये थे। पहले समाज इतना पतित नहीं था, जैसे ही आप वैदिक साहित्य से प्रमाण देंगे वे मान लेंगे। तो पहले के लोग क्या थे कि कम से कम वैदिक साहित्य पर उनकी निष्ठा थी, वैदिक साहित्य में अगर ऐसा बोला है तो वो मान लेते थे। लेकिन आजकल के लोग तो वो भी नहीं है, हमको नहीं मानना जब बोल दिया उन्होंने, हम भगवान को नहीं मानते, हाँ ऐसे बोल दिया, तो उनके सामने आप कितने भी प्रमाण रख लो। हाँ, जैसे राम सेतु का निर्माण निर्माण रामचंद्र जी ने किया, ये प्रमाण मतलब राम सेतु निर्माण किया गया, ये भी मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे, जबकि उसके लिए सैटेलाइट इमेजरी दिखाई गई, सब कुछ उनको दिखाया गया। लेकिन नहीं, ये मतलब जिनको नहीं मानना वो नहीं मानेंगे ना। जैसे हम सोते हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगा नहीं सकते। तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग आज तो ऐसा उपस्थित है कि जिनको मानना ही नहीं है, आप उनसे कितना भी वो कर लीजिए, उनको प्रमाण दीजिए, उनसे अच्छे तरीके से बात करिए, उनको नहीं मानना तो नहीं मानेंगे। तो ऐसे लोगों का आजकल प्रमाण बहुत ज्यादा है, पहले ऐसा नहीं था, इतना पतित नहीं था समाज, ऐसे बोल रहे प्रभुपाद। तो जैसे ही आप वैदिक साहित्य से प्रमाण देंगे वे मान जाएंगे।
तो ये गोस्वामी वैदिक साहित्य, सामवेद इत्यादि, अथर्ववेद और उपनिषदों, वेदांत सूत्रों, पुराणों, महाभारत, श्रीमद् भागवतम से पूरा रेफरेंस ले लेकर, शोध कर करके वे अपना साहित्य बना रहे, उन्होंने साहित्य बनाया। तो आप भक्ति रसामृत सिंधु में नाना साक्ष्य पाएंगे, नाना शास्त्रों के वो पाएंगे, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी को भक्ति रसाचार्य या भक्ति सेवा के सार को जानने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। तो श्रील रूप गोस्वामी कैसे हैं? रसाचार्य, सारे ही रसों से वो युक्त थे, यानी सारे ही रसों से वे कृष्ण से जुड़े हुए थे, इसलिए रसाचार्य उनको कहा गया है। हाँ, तो भक्ति सेवा के अलग अलग माध्यमों से, मतलब हर रस से व्याप्त ऐसा भक्ति सेवा का मार्ग वो अपनाते थे, अलग अलग रसों में। तो भक्ति सेवा के सार को जानने वाले के रूप में इनको वर्णित किया गया है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति सेवा का विज्ञान है, और इस पुस्तक को पढ़कर व्यक्ति भक्ति सेवा का अर्थ समझ सकता है। तो ये विज्ञान हम कहते हैं। इवन हमने पिछले यूनिट्स में भी देखा है कि भक्ति को कोई केवल ज्ञान नहीं, वो विज्ञान कहा गया है। विज्ञान यानी जिसकी अनुभूति, अनुभव हम प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, है ना। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये हमने भगवत गीता में देखा है कि प्रत्यक्ष उसका अनुभव देने वाला जो है वो भक्ति रस, ऐसा कहा गया है। तो इसलिए उसको विज्ञान कहा गया है कि प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है उसका। और इस प्रकार से ये भक्ति सेवा का अर्थ हम इनके ग्रंथों से समझ सकते हैं। हाँ, गौर गाणोदेश दीपिका, ये एक पुस्तक है, उसमें श्रील रूप गोस्वामी को श्री रूप मंजरी नाम के गोप के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये कोई सामान्य लोग नहीं थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये सामान्य लोग नहीं थे, वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण की लीलाओं में उपस्थित रहे थे। तो रूप मंजरी जो के नाम से एक मंजरी थी जो राधा रानी के सहायकों के रूप में, यानी गोपियों के सहायकों के रूप में काम करती थी, है ना। छोटे मोटे काम करना, जिसे छोटे बच्चों को हम बोलते थे, अच्छा इधर से ये ला दे, उधर से वो ला दे, इस प्रकार से जो गोपियों को सहायता करने वाली जो रहती थी मंजरियां, तो ऐसे रूप मंजरी के नाम से वो उस समय थे, और वो अभी रूप गोस्वामी बने थे। ठीक है, तो ऐसे मतलब इनकी ये लोग कोई सामान्य लोग नहीं थे, भगवान कृष्ण की लीलाओं में उपस्थित थे वे, और इस उसी का अनुभव भी ये कर सकते थे। आप लोगों को एक शायद बात पता होगी, तो जब रूप गोस्वामी जप करने बैठते थे, तो हम तो केवल नाम को बोलते हैं और सुनते हैं, उतना ही हमारी मर्यादा है अभी तो। हाँ, सुनाई दिया तो बहुत अच्छा, आज का जप हुआ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी तो प्रत्यक्ष उनकी लीलाओं में चले जाते थे। जप कर रहे हैं, यहाँ पर देह उनका जप कर रहा है, लेकिन वे चले जाते थे, भगवान कृष्ण की लीलाओं में समाविष्ट हो जाते थे, ऐसा अनुभव रहता था। और फिर एक बार क्या हुआ, ऐसे ही वे जप करते हुए बैठे थे और प्रविष्ट हुए किसी लीला में जहां पर बहुत हंसी मजाक हो रहा था। कृष्ण सबको छेड़ रहे थे, गोप उनके साथ मस्ती कर रहे थे, और ये उस लीला में प्रविष्ट हुए। और नेचुरली ऐसी लीला में जब जाएंगे तब इनके चेहरे पर क्या हुआ, मुस्कान आ गई, है ना। तो चेहरे पर एकदम मुस्कान, और जप करे जा रहे। तो वहां से एक वैष्णव गुजरे, वो बेचारे एक पैर से लंगड़ा रहे थे, और हुआ क्या कि उन्होंने देखा कि ये हंस रहे हैं। हाँ, आंखें बंद है, जप कर रहे, लेकिन हंस रहे हैं। तो उनको ऐसा शक हुआ कि ये मुझ पर हंस रहे, क्योंकि मैं लंगड़ा के चलता हूँ ना, इसलिए मुझ पर ये हंस रहे हैं, ऐसा उनके मन में आया, वो वैष्णव के मन में आया। और फिर क्या हुआ कि रूप वैष्णव अपराध कितना प्रभावी होता है, इसका ये उदाहरण है कि वो चले गए, और फिर दूसरे दिन जब ये जप करने बैठे तो उनको किसी भी प्रकार से उसमें आनंद नहीं आ रहा था, जप ठीक से नहीं हो रहा था, मन भटक रहा था। तो इनको लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ।
तो उन्होंने सनातन गोस्वामी से इसके साथ इसकी चर्चा की कि ऐसा क्यों हुआ। अभी तक तो मेरा जप बहुत ही अच्छा होता था, बहुत आनंदमय होता था, लेकिन आज मेरा जप जो है वो बहुत ही मतलब उसमें कोई आनंद नहीं आया, मन नहीं लग रहा था मेरा, बहुत व्यवधान आ रहे थे, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तब फिर सनातन गोस्वामी ने उनको बताया कि तुमने निश्चित रूप से कोई वैष्णव अपराध किया है। तो हम वैष्णव अपराध को क्या बोलते हैं? हाथी मत्ता, है ना। तो जैसे एक पागल हाथी अगर एक सुंदर बगीचे में भी घुस जाए तो उसको 2 मिनट में तहस नहस कर सकता है, वैसा ही वैष्णव अपराध होता है। तो अनजाने में रूप गोस्वामी से ऐसा अपराध हुआ। अब रूप गोस्वामी बोले मैंने तो कोई वैष्णव अपराध किया ही नहीं है, ऐसे कैसे हुआ? अ, कैसे, क्या अनजाने में हुआ, मुझसे क्या हुआ पता ही नहीं चला, और किसके साथ मैंने ये अपराध किया कि उसको जाकर चरण पकड़ लूं मैं, ये भी मुझे नहीं पता, क्या किया जाए। तब सनातन गोस्वामी ने उनको एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि तुम एक भोज का आयोजन करो जहां पर सारे वैष्णवों को तुम आमंत्रित करो, और जो नहीं आएगा निश्चित रूप से तुमसे उसके प्रति अपराध हुआ है। तब फिर रूप गोस्वामी ने वैसे ही किया, एक भोज का आयोजन किया, सब वैष्णवों को आमंत्रित किया, और सबको, सब लोग आए। रूप गोस्वामी ने बुलाया है, सब लोग आए, निश्चित रूप से आना ही है ना। लेकिन एक वैष्णव नहीं आया। तब इनके समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ हुआ है, कि वो वैष्णव रूप गोस्वामी से नाराज है। तो दोनों भाई उनके पास गए और रूप गोस्वामी उनके चरणों में लेट गए और बोले कि आप क्यों नहीं आए भोज में। तो वो नाराज थे, बोले तुम तो मुझ पर हंस रहे थे, मैं लंगड़ा के चलता हूँ इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मैं नहीं आया। तो ये बोले कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं, और अगर ये जो आप बात बता रहे हैं ये कब हुआ ये भी मुझे नहीं पता। तो ऐसे ऐसे फिर उन्होंने रिलेट किया कि हाँ शायद इस प्रकार से हुआ होगा कि ध्यान में मैं कुछ अलग लीलाओं में था, और इसके कारण मेरे चेहरे पर हंसी आ गई होगी, शायद उसको आपने ऐसा लिया होगा। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने माफी मांगी, क्षमा मांगी, और फिर वो सब ठीक हो गया। लेकिन इसका मतलब ये है, मैं एक तो रूप गोस्वामी का महत्व बता रही थी कि किस प्रकार वे लीला में भी प्रविष्ट होते थे, और दूसरा बता रही थी कि वैष्णव अपराध कितना खतरनाक होता है ना। हमारी सारी तपस्या को वो बिल्कुल मिटा सकता है। तो इसलिए हमको वैष्णव अपराध से बिल्कुल सावधानी से ये करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। अब हम जो मंगलाचरण करते हैं ना, उसमें भी हम रूप गोस्वामी का खास करके उल्लेख करते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु जो थे, उनके उनके मन के भाव जो जान सकते थे वो थे रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ऐसे ही कुछ ये लिखे थे कुछ। उस समय तो क्या, पत्तों पर लिखा जाता था और वो पत्ते सुखाए जाते थे। तो ऐसे कुछ पत्ते सुखाए हुए थे और चैतन्य महाप्रभु आए, लेकिन उस समय रूप गोस्वामी स्नान करने गए हुए थे, और चैतन्य महाप्रभु ने वो जो लिखा हुआ था वो पढ़ा, और वो आश्चर्यचकित रह गए कि ये रूप को कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या है, क्या आ रहा है, किस प्रकार का भाव है। उसने वही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उससे पता चलता है कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, यानी उनके मन के भाव ये पढ़ लेते थे, इतने ये घनिष्ठ उनके शिष्य थे, है ना। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इस भौतिक दुनिया में भगवान चैतन्य की इच्छा को पूरा करने के मिशन की स्थापना की है। स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, वह मुझे कब आश्रय देंगे, ऐसे हम मंगलाचरण में उनको बोलते हैं कि कदा स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, है ना। वो मुझे ऐसे रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाओं को जानते थे, मन के विचारों को जानते थे, ऐसे रूप गोस्वामी मुझे कब आश्रय देंगे उनके चरण कमलों में। तो इसलिए हमको रूपानुगा कहा जाता है कि हम श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का अनुसरण करने के इच्छुक रहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये एक ग्रुप एक्सरसाइज आता है। हम्म एक तो ये 3 पॉइंट्स आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। मेरा ऐसा हो रहा है। प्रभुपाद द्वारा भक्ति अमृत लिखने के कारणों की पहचान करें।
चर्चा करें कि ये कारण आपके लिए व्यक्तिगत रूप से और बड़े पैमाने पर समाज के लिए कैसे प्रासंगिक है, और अपनी चर्चा के परिणामों को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक प्रतिनिधि का चयन करें। इसके लिए आपको ग्रुप्स बनाने हैं। देखिए यहाँ पर 2 ही ग्रुप्स बने हैं। आप लोग कितने हैं अभी? 32 लोग हैं। 32 है ना, समझिए 30 लोग हैं, 29 लोग हैं आप लोग, लेकिन 2 ही ग्रुप में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा करते हैं, हम यही 2-2 ग्रुप्स को देते हैं, यही पृष्ठ हम 2-2 ग्रुप्स को देते हैं। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स रखे जाएंगे, जो कुछ है प्रेजेंटेशन अलग अलग होगा। तो ये पृष्ठ लिख लीजिए आप लोग। हाँ, ग्रुप 1 के ये पृष्ठ है 14 और 15, और दूसरे ग्रुप के हैं 16 और 17, ये आमुख के। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, और फिर मैं ग्रुप्स बनाती हूँ उस प्रकार 4 ग्रुप्स में डालती हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, ये ग्रुप 1 ही होगा, लेकिन अलग अलग चर्चा करेगा। ठीक है, और ग्रुप 3 और 4 सेम ही पृष्ठ करेंगे वो भी, लेकिन दूसरे वाले। समझ में आया ना? मैंने, एम आई क्लियर? हाँ, तो मैं 4 ग्रुप्स बनाती हूँ। पहले 2 ग्रुप्स को, ये जो ग्रुप 1 के लिए दिए हैं पृष्ठ, वो करने हैं, और दूसरे 2 ग्रुप्स को, आगे के 2 ग्रुप्स को, यानी ग्रुप नंबर 3 और 4 को ये पृष्ठ करने हैं, और चारों लोग अलग अलग ये प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है ना? कोई रिस्पॉन्ड करे? जी माता जी, जी जी माता हरे जी। माता कृष्ण जी, माता जी। माता। माता जी क्वेश्चन क्या था माता जी? क्वेश्चंस ये थे, देखिए उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, बस उतना ही बताना है, बाकी कुछ खास नहीं है। आप जो पढ़ेंगे उसके पॉइंट्स आप लिख लीजिए, कि ये महत्वपूर्ण बातें ये पृष्ठों पर आई है, बस इतना ही स्टडी करना है। हम्म तो चर्चा करें। एक तो ये किताब लिखने के कारणों की पहचान करना है, फिर उसको उसका परिणाम आपके व्यक्तिगत और समाज पर कैसा है, ये देखना है। बेसिकली वहां पर जो लिखा है उसकी वही लिखिए आप, इन मुद्दों को नहीं भी लिया तभी चलेगा। मुख्य बातें उन पृष्ठों पर क्या आई है उतना ही लिखिए आप, चलिए छोड़िए। ठीक है, उन पृष्ठों पर महत्वपूर्ण बातें आपने क्या क्या देखी, उतना भर लिखिए। तो मैं 4 ग्रुप्स बनाती हूँ। हरे कृष्ण पूनम माता जी। हरे कृष्णा।
पुष्पा माता जी, आपने ज्वाइन नहीं किया? हरे कृष्णा। पुष्पा माता जी। हरे कृष्णा।
सब लोग आ गए जी? हरे कृष्णा। तो ग्रुप 1 से कौन बोलेगा? अच्युत प्रभु। ओके, अच्युत प्रभु आप बोलेंगे। हरे कृष्ण माता की दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। अ, जी माता जी, हमारा जो ग्रुप है जी। इसमें डिस्कशन हुआ है कि जो भक्ति रसामृत सिंधु है हम्म। इसका वास्तव में उद्देश्य क्या है, हम्म। क्यों उन्होंने जो है लिखा है। हम्म। तो हम जानते हैं कि जो भक्ति रसामृत सिंधु है, तो इस संसार में सभी लोग कुछ न कुछ रस की प्राप्ति के लिए संसार में भटक रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, लेकिन कोई भी जीव इस संसार में सुखी हो ही नहीं पा रहा है। जबकि अगर हम देखें भौतिक प्रगति तो बहुत ज्यादा कर चुके हैं। अगर अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आज सुख के साधन में कोई कमी नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं है। तो आखिर उसका कारण क्या है? इसका मतलब है कि हम वह जो है वस्तु की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं जो हमको वास्तव में सुख दे सकती है। अर्थात हमने प्रेम करना अभी तक जो है सीखा ही नहीं। हम तो जान रहे हैं कि ठीक है, हमको किसी न किसी वस्तु से लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए, किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाए, तब हमको सुख प्राप्त होगा। लेकिन यह सुख हमेशा रहे, शाश्वत रहे, जैसे भक्ति रस रूपी अमृत यानी कभी समाप्त ही ना हो। अमृत यानी जो न मरे, तो वह समाप्त ही ना हो, ऐसा हमको जो है सुख प्राप्त हो जाए। तो वह कहाँ हम अपने प्रेम को लगाएं, तो वह लोगों को पता नहीं है। तो भक्ति रस अमृत सिंधु से पता चलता है कि हमारा जो है श्री कृष्ण में यदि प्रेम हो जाए, तब जो है हम सुखी रह सकते हैं और ये शाश्वत सुख की हमें प्राप्ति होगी। इसके उदाहरण के लिए जो है दो उदाहरण शास्त्र में आता है भागवतम में। जैसा कि एक वृक्ष की जड़ है, उसको कहते हैं कि वृक्ष की जड़ है, अगर उसको हम सींच देते हैं तो हर एक पत्ती, हर एक टहनी तक जो है उसका पोषण पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम एक एक पत्तियों को सूखी रखें, तो सभी लोग जो है सभी उस पत्तियां जो है स्वयं सूख जाती हैं और उनको जो है पोषण नहीं प्राप्त हो पाता है। इसी प्रकार से यदि जो है व्यक्ति अपने आप को ये सोच रहा है कि मैं केवल खुश रख लूंगा कृष्ण से अलग करके, तो हम ये संभव नहीं हो पाता है, वह व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे भगवान ने कहा कि ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन है, कि जीव जो है मेरा अंश है। तो मेरा अंश है, तो हम जिसके अंश हैं तो जब उसकी सेवा करेंगे तभी सुखी होंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, क्या पत्तियां जितनी वृक्ष में लगी हैं वास्तव में सभी को पोषण पहुंचेगा? तो इसको आचार्य लोग बताते हैं कि जो पत्तियां वृक्ष से अपने आप को अलग कर ली हैं, वो नीचे कर लिए हैं, उनको तो पोषण नहीं पहुंचता है। लेकिन जो अपने आप को जोड़ के रखी हैं, तो उनको पोषण पहुंचता है। अर्थात अगर कृष्ण भावनामृत में जितने लोग जुड़े हैं, उनको तो अवश्य सुख की प्राप्ति होगी भक्ति के माध्यम से। लेकिन जो नहीं जुड़े हैं, तो अगर आप फिर भी वहां पे जैसे मान लीजिए डोनेशन कर रहे हैं या कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इससे तो सारे जीव को जो है सुख की प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि आज सारे लोग हैं, बड़े बड़े भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत में लगे ही हैं। तो सारे जीवों को आखिर सुख क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? तो इसका आचार्य लोग उत्तर बताते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपने आप को अलग कर रखा है। तो हम्म। हमें मूलतः यहाँ पे ये जानना होगा कि हमें कृष्ण से अपने आप को जोड़ना है। अगर कृष्ण से हम जोड़ लेते हैं तब जा करके सभी लोग जो है सुखी होंगे। तो इसका फायदा यही हुआ कि अगर व्यक्तिगत तौर पे देखें तो वह जीव भी सुखी हो जाएगा, और अगर इसको जो है बड़े पैमाने पे देखें तो सारे लोग ही सुखी हो जाएंगे जो भगवान कृष्ण से जुड़े हैं। और इसमें व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार स्वयं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह जो है भगवान कृष्ण को जान जाएगा। जैसे एक उदाहरण आता है कि यदि व्यक्ति सूर्य की रोशनी में आ जाए, तो वह सूर्य को देखता है और साथ ही साथ अपने आप को भी देखता है। तो चैतन्य चैतामृत में कहा गया है कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यानी कृष्ण सूर्य के समान है। जैसे हम कृष्ण की भक्ति में जाते हैं, अर्थात हम कृष्ण के जो है समक्ष जाते हैं, तो जैसे उनके समक्ष जाते हैं तुरंत जो आत्म साक्षात्कार हो जाता है कि हम तो इनके अंश हैं। अन्यथा अन्य विधियों के माध्यम से वहां नहीं पहुंच पाते। इसीलिए श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु में केवल शुद्ध भक्ति अर्थात उत्तमा भक्ति की ही इन्होंने व्याख्या किया है, अन्य भक्तियों की नहीं।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छे प्रभु, बहुत अच्छे, धन्यवाद, बहुत अच्छे। तो आपने जो महत्वपूर्ण बातें बताई वो ये है कि जैसे वो वृक्ष के एक उपमा दी है, उसका श्लोक आता है भागवतम में, बहुत ही सुंदर श्लोक है ना। यथा तरो और मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा आत्मोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहरण अच्युतेज्जा। यानी क्या कि जैसे वृक्ष की जड़ को पानी दो तो सभी का पोषण हो जाता है, सारे पत्तियां टहनियां सबका पोषण हो जाता है। जैसे हम उदर में अन्न ग्रहण करते तो सारी इंद्रियां पोषित हो जाती है, वैसे ही केवल अच्युत यानी श्री कृष्ण को तृप्त करने से, उनकी पूजा करने से सभी कुछ तृप्त हो जाता है। बहुत सुंदर प्रभु। तो ये एक पॉइंट बताया आपने। और दूसरा ये बताया कि अंग का काम है पूर्ण की सेवा करना, अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना, तभी उसके जीवन को कोई सार्थकता रहेगी, अन्यथा वो बेकार हो जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आपने जी, धन्यवाद। और कौन बताना चाहेगा? शंभु प्रभु। जी प्रणाम। जी प्रभु, हरे कृष्ण। माता जी, जैसा कि हमें जो शरीर मिला है वो अपने हमारे पिछले जो कर्म थे, इससे पहले जन्म थे, उसके अनुसार मिला है। तो जो हमें अगला शरीर मिलेगा या अगला जो हमें योनि मिलेगी, वो इस जन्म में हम जो कर्म करेंगे उसी आधार पर मिलेगी। तो अगर हम किसी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करें या फिर कुछ और कर्म करें तो हमें वैसा ही शरीर मिलेगा, और हमारी चेतना वैसी हम रखें तो वैसा ही शरीर हमें मिलेगा। तो अगर हम हमारी चेतना को शुद्ध करके और कृष्ण भगवान के प्रति चेतना रखें और भक्ति साम्राज्य सिंधु के आधार पर चलें तो हमें अगला शरीर अच्छा मिल सकता है, या फिर अगले अच्छे परिवार में, ब्राह्मण परिवार में जन्म ले सकते हैं। तो भक्ति साम्राज्य सिंधु में यही है कि इसमें कहा गया माता जी कि यदि हमारा शरीर इस समय कृष्ण महाराज के कार्य में लगा है तो कम से कम इसकी गारंटी तो है ही कि अगले जीवन में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। तो इसकी गारंटी है कि मनुष्य का जन्म प्राप्त हो जाएगा। हम अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जैसे हम किसी न किसी से प्यार करते हैं तो हम अपने प्यार को केवल कृष्ण भगवान के प्रति बढ़ाएं। हरे कृष्ण माता जी, इतना ही। जी जी, बिल्कुल सही। तो ये बताया है कि जो थोड़ी सी भी उन्नति हम करते हैं भक्ति में तो वो वेस्ट नहीं जाती। जैसे भगवत गीता में बताया है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटी सी भी एक आपने भक्ति की मार्ग में पथ ये किया तो हमारे बहुत बड़े भय से रक्षण हो सकता है। और सबसे बड़ा भय क्या होता है कि निचली योनि में जाने का, है ना। तो उस भय से हमारा रक्षण हो सकता है। बराबर, आपने बहुत अच्छा बताया। और वो भी बताया आपने कि अभी के कर्म हमारा अगला जन्म निश्चित करते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहो पपत्यते, है ना। कि कर्म और दैव ये हमको अगले जन्म का शरीर जो है वो निश्चित करते हैं। जी प्रभु। हाँ, और कौन बताएगा? विकास प्रभु। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। हम हरे लोग हरे कृष्णा, हम लोग ग्रुप 4 में थे तो हमने चर्चा जो किया है कि प्रभुपाद जी की भक्ति अमृत लिखने की क्यों आवश्यकता पड़ी और क्यों लिखे। तो भक्ति का जो प्रेम है वो जो उसकी जो सरल विधि है, वो उसके सरल विधि के जो प्रयास हैं वो जीव को जो प्रेम का विज्ञान को समझाने में हमको मदद मिलती है। और दूसरी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं माता जी कि आज के इस आधुनिकता में जब से संयुक्त राष्ट्र बना था शांति स्थापना के लिए और प्रेम फैलाने के लिए, लेकिन आज हम देख सकते हैं साक्षात परिणाम है कि वो एक भी शांति का काम ना कर पाए। तो जो शांति का जो असली काम है वो भक्ति जो है वो भगवान के साथ प्रेम करने में है। वो प्रेम कैसा है? जो हम किसी से प्रेम दूसरे व्यक्ति से करें, हम उससे कुछ गलती भी हो जाए तो वो क्षमा करे। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने समझाने की क्लियर कोशिश किया है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। शुद्ध भक्ति वो होती है जिसमें व्यक्ति किसी भौतिक लाभ इच्छा के बिना केवल भगवान की प्रसन्नता करने के लिए, मतलब हमारा डिजायर ना रहे उसमें। अगर मेरी एक छोटी सी भी लालच है या मेरे कोई आह है कि मैं ये भक्ति करूं, जैसे हम नॉर्मली पूजा करने जाते हैं तो क्या मांगते हैं कि हमको पास करा दीजिए, हमको धन दे दीजिए, ये कर दीजिए। तो भगवान से वो प्रेम नहीं है। अगर प्रेम हो जाए तो वो असली भक्ति है।
और उसका नियम समझने के लिए इसमें बहुत सरल सरल उपाय बताए हैं। जैसे श्रवण से कितना क्या कर सकते हैं, कीर्तन से कर सकते हैं, भक्ति के कितने रस होते हैं, भक्ति के कितने प्रकार होते हैं, किसी भी एक चीज को हम पकड़ के चल सकते हैं, तो उसके दैनिक जीवन में हम अपना सकते हैं। और प्रेम को विकसित करने के लिए भी बहुत सारे उपाय बताए गए हैं इसमें। जो गहरा प्रेम कैसे विकसित हो, सच्चे मन से कैसे बढ़ सकते हैं, हम भगवान को हृदय में प्रेम करें। हमको जरूरी नहीं है कि हम 4 बार स्नान करें तभी पूजा पाठ करें उसको भक्ति बोले। इसमें बहुत जगह पे एग्जाम्पल भी था कि जहाँ पे एक भक्त ने देखा कि प्रभुपा जो हमारे जो भगवान है वो रथ के नीचे बैठे हैं, तो वो रोने लगा था। ठीक है, बोला था कि हमारे भगवान रथ के नीचे बैठे हैं, अर्जुन ऊपर बैठे हैं। तो वो भक्ति वहीं पे वो बच्चा समझ गया था कि हाँ उतना ही में, हम पूरा बुक पढ़ के भी नहीं समझते हैं, वो भक्ति का रस उतना ही पे समझ गया था। तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो बहुत सारे चीजों को दिन भर हम इकट्ठा करते रहते हैं, वो कोई भी हमारे काम नहीं आती है। हम वृंदावन में देखते हैं कि बड़े बड़े जो संत महात्मा है, वो दिन भर वो तुलसी के माला करने में ही खुशी रहते हैं। और हम अपने आप को सोचते हैं कि नहीं, हम विग्रह का सेवा कर लें, चाहे ये कर लें, चाहे वो विज्ञान पढ़ लें, तब नहीं। तो मेरे जो बताने का ये है कि जो भक्ति है वो भगवान से प्रेम को डेवलप करने का ये जरिया का बुक है। इसको आधुनिकता तौर पे यही समझ सकते हैं कि हमारा भगवान से प्रेम कैसे बना जाए, और वही प्रेम हम समाज में और आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा माता जी। जी, हरे कृष्णा। तो जो भगवान से प्रेम करेगा वो सभी सभी जीवों से प्रेम करने लगेगा, है ना। सभी जीवों से अपने आप उसको प्रेम हो जाएगा। तो प्रेम के माध्यम, जी यानी प्रेम ही है जो हमारी भक्ति और प्रेम वो एक ही है एक्चुअली, प्रेमा भक्ति, है ना। तो ठीक है, जी। धन्यवाद प्रभु। रीता हरे माता कृष्ण। जी, आप बताना चाहेंगे? जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी सभी प्रभु जी अच्छा ही बताएं कि हाँ मैंने ये इस प्रभुपाद जी इस बुक में ये लिख कर बताएं कि हाँ कृष्ण के द्वारा मैंने प्रेम कैसे किया जाए, कृष्ण जी को कैसे प्रेम किया जाए। तो इसमें ये शिक्षा मिलता है कि सहज, इस बुक से हम लोग पढ़ने को ये हो जाता है कि हाँ सहज भक्ति हम लोग को मिल जाती है, श्री कृष्ण भगवान से प्रेम हो जाती है। अगर उनसे हम लोग को प्रेम सीख जाते हैं तो सारे जीवों से कैसे प्रेम हो जाती है ये भी मिलती है। जैसे इसमें ये भी सिखाया जाता है कि जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि मैंने अगर हमको कमरे में प्रकाश करना है तो कौन सा स्विच को मैं दबाऊं कि सारे प्रकाश हो जाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी श्री प्रभुपाद जी ये भी बताए हुए हैं, और ये भी बताए हुए हैं कि हाँ जैसे सभी प्रभु जी बोले कि हाँ जड़ में पानी डालना है तो वहीं डालेंगे तो सारे पौधे सिंचित हो सकते हैं। लेकिन तो उसी तरह है कि अगर हम लोग मैंने भगवान श्री कृष्ण की अगर भी पूजा करते हैं तो सारे देवी देवताओं का भी पूजा हो जाती है, यहाँ पर सभी जीव सभी देवता भी खुश हो जाते हैं माता जी। यही है माता जी, मेन तो सारी यही है कि ठीक ठीक सबसे मैंने ठीक है। भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, सब ये सबसे सरल कैसे किया जा सके यही जी, बताती है हाँ, माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी माता जी, धन्यवाद। परवेश गोयल प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया है। माता जी थोड़ा सा हम भी ऐड करना चाहेंगे यदि आपकी हाँ जी, अनुमति है तो। जी बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम सबसे हरे पहले तो। कृष्ण जी। माता जी जो हम सीख पाए अभी 5वें लेवल में पहुंच चुके हैं, भक्ति का मतलब है प्रेम। प्रेम का मतलब हर जीवात्मा से प्रेम, क्योंकि कृष्ण भगवान तो हर अंश में है। जब वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, किसी भी रूप में हो, हर जीवात्मा से प्रेम करना है, किसी से भी नफरत नहीं करनी। और कभी भी जीवन में कर्म नहीं करना, क्योंकि कर्म होता है फल की प्राप्ति के लिए। हमेशा कर्म योग करना है जो कि भगवान के लिए होता है। जब हम कर्म करते हैं किसी चीज की फल की प्राप्ति करने, उसमें बन जाते हैं, इसलिए हम 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। भगवान ने साफ साफ बोला है कि मेरे पास तो दो ही चीज है, एक माया है, एक भक्ति है। यदि आप माया लेके जाओगे तो 84 लाख योनियों में घूमते रहोगे, मैं आराम से दे दूंगा जी जी जी। परंतु यदि तुम भक्ति लेके जाओगे तो मेरे धाम आओगे, उसमें जो रस है उसके सामने संसार के सारे वैभव बेकार हैं। इसलिए हमेशा हर जीव में मेरे को देखो और मुझे प्राप्त करो। और गुरु महाराज जी बोलते हैं इसमें, ये जो चैंटिंग हम करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, ये जब तक जपते रहो, जब तक जपते रहो, जब तक कृष्ण भगवान से, लड्डू गोपाल से आपके सामने सामने बातें ना होनी शुरू हो जाए। और फिर उसके, ये फर्स्ट स्टेज है, फिर उसके बाद बोलते हैं भगवान फिर दूसरा बोलते हैं कि जब चैंटिंग जब तक करते रहो
जब तक भगवान आपस में एक दूसरे को देखने न लगे। फिर लास्ट स्टेज आ जाती है, चैंटिंग जब तक करते रहो भगवान जब तक आपका हाथ पकड़ के वैकुंठ धाम ना ले जाएं। वो उसकी इच्छा के डिपेंड करते कि वो वैकुंठ धाम रखेंगे या मृत्यु लोक में रखेंगे या स्वर्ग लोक में नगर में, वो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। परंतु हमें कोई भी कर्म करना है फल की आसक्ति के बिना करना है। जैसे हम भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, हमें कोई सर्टिफिकेट की इच्छा नहीं, हम तो प्रेम चाहिए, प्रेम। क्योंकि फल की जो जहाँ पर आसक्ति होगी वहाँ पे कर्म बंधन होगा, इसलिए हमें हमेशा प्रेम करना है, हर जीवात्मा से प्रेम करना है। अभी माता जी आपने जो क्वेश्चन बताया था प्रभुपाद जी ने भक्ति अमृत लिखने के क्या कारण थे, उसका सबसे पहले कारण तो मेरे को ये समझ में आया, जो रूप गोस्वामी थे उनकी जो शिक्षाएं थे वो दुनिया तक पहुंच नहीं पा रही थी, उनको पूरी शिक्षाओं को दुनिया में फैलाने के लिए किया। नंबर 1 ये है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो कृष्ण भगवान है, उसके प्रेम को जागृत करने के लिए, क्योंकि लोग भूल चुके थे, उसको प्रेम को जागृत करने के लिए ये परंपरा हुई। उसके बाद शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया कि भगवान से कैसे प्रेम किया जाए। माता जी हमारे हिसाब से तो यही है माता। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। चलिए, काफी अच्छी चर्चा हुई है, तो ये हमारा ग्रुप एक्सरसाइज हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका उद्देश्य जो आप लोगों में से किसी ने बताया भी है कि हम संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े प्रयासों से भी मानव समाज में शांति और सद्भाव बनाने में विफल रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये बना क्यों है यूनाइटेड नेशंस, जिससे बंधुभाव रहे, लेकिन हर साल उसमें नए नए फ्लैग्स ऐड होते हैं। फ्लैग्स ऐड होने का मतलब नए नए देश बनते हैं, यानी कोई कोई बड़े देश छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहे हैं, यानी युद्ध हो रहे हैं, है ना। तो वो यूनाइटेड नेशंस का कोई उसका जो पर्पस था बनाने के पीछे, वो तो बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ है ना। तो संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े प्रयासों से भी मानव समाज में शांति और सद्भाव बनाने में हम लोग विफल रहे हैं, क्योंकि हमें सही तरीका नहीं पता। तरीका बड़ा आसान है, लेकिन ठंडे दिमाग से समझना होगा। तो इसका तरीका क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। जब हम एक ही परम पिता परमेश्वर के हम सारे बच्चे हैं, उन्हीं की संतानें हैं हम सभी, तब ये सारा भेदभाव मिट जाएगा, है ना। तो यही जो शंकराचार्य ने भी अपने गीता महात्म्य में लिखा हुआ है, क्या कि जरूरत है इस समाज को किसकी, कि एक ही ईश्वर को माने, एक ही मंत्र का जाप करे, एक ही परम पिता को माने, है ना, उनकी संतान बनके सब लोग रहे। तब हमारे समाज में शांति और सद्भावना, शांति और समृद्धि सब कुछ आ जाएगा। हाँ? और वो परम पिता कौन हो सकते हैं? केवल भगवान कृष्ण। हाँ? भक्ति का अमृत सभी पुरुषों को सिखाता है कि भगवान के परम व्यक्तित्व कृष्ण से प्रेम करने की सरल और प्राकृतिक विधि कैसे करें। तो ये बहुत आसान तरीके से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। ये रस इतना मधुर है कि वो हमको निश्चित आकर्षित करेगा। थोड़ा सा भी हमने पहली स्टेप भी रखी तो आगे की स्टेप्स में हम आकर्षण से ही बहते जाएंगे, है ना। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख जाते हैं तो तुरंत और साथ साथ प्रत्येक जीव से प्रेम करना बहुत आसान हो जाता है। तो जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो उनका ही परमात्मा स्वरूप जो है हमको हर जीव में दिखाई देता है। जैसे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाकेषु पंडिता समदर्शिना। तो वो समदर्शिना कब हो जाता है? जब वो भगवान से जुड़ता है और हर जीव में, चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो, एक ब्राह्मण हो या कोई भी प्राणी हो, वो चांडाल क्यों न हो, सभी को समदर्शी बन जाता है ना। ये हमने भगवत गीता में पढ़ा हुआ है। तो कृष्ण से जब प्रेम कर सकेंगे तब कहीं जाकर के हम समदर्शी बनेंगे, सभी जीवों से प्रेम कर सकेंगे। मैं ऐसे भ्रमित पुरुषों से अपील कर रहा हूं कि वे भक्ति के अमृत में निर्देशित भक्ति सेवा की कला सीखें, और मुझे विश्वास है कि उनके दिलों के भीतर जलती भौतिक अस्तित्व की आग तुरंत बुझ जाएगी। तो भक्ति सेवा से क्या हो जाएगा? जो हमारे मन में भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है, आकर्षण है, वो अपने आप बुझ जाएगी, है ना। तो जैसे एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया है कि भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एक काला। यानी जब भक्ति हमारी बढ़ती है तो उसका इंडिकेशन क्या है? तो भक्ति बढ़ती है
परेशानुभव, हमको कुछ पारलौकिक अनुभव आता है, और विरक्ति अन्यत्र, भौतिक चीजों से अलगाव, ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली होने लगती है। बिल्कुल वैसे ही प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो नुघासम, यानी क्या कि जैसे हम जब भोजन करते हैं तो क्या क्या होता है कि हमारी भूख मिटती है, हमारी इंद्रियों को तृप्ति मिलती है ना, और आगे और कुछ खाने की इच्छा कम कम होती जाती है। तो ये सब एक साथ जैसे होता है, वैसे ही भक्ति के बढ़ने के साथ हमारी विरक्ति ये अपने आप वहां पर बढ़ने लगती है, इसमें कोई ये नहीं है। तो इस प्रकार से ये भौतिक अस्तित्व की आग तुरंत बुझने लगती है जैसे ही हम भक्ति सेवा की कला समझने लगते हैं। मूल भक्ति रसामृत सिंधु में सागर की भांति पूर्व दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर ये 4 भाग है। तो उसके जो मूल रूप गोस्वामी द्वारा लिखित उसमें 4 भाग किए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये 4 भाग हैं। तो प्रथम भाग में 4 लहरें हैं, तो उसके एक पहले ही भाग में 4 लहरें हैं, जिनमें से पहली लहर भक्ति के सामान्य वर्णन के विषय में है, दूसरी लहर भक्ति के वैधानिक साधनों के विषय में है यानी साधना भक्ति, और तीसरी लहर भावों के विषय में है। चतुर्थ लहर में चरम गंतव्य ईश्वर का प्रेम है। तो ये पूर्व विभाग यानी वो 4 जो विभाग ओरिजिनल किताब में है उसमें से पहले ही विभाग में फिर से 4 लहरें हैं। वो 4 विषय इस प्रकार से है, एक तो सामान्य भक्ति है, दूसरी साधना भक्ति है, तीसरी भाव भक्ति है, और चौथी है चरम गंतव्य अर्थात प्रेम भक्ति। तो ये है भगवत भक्ति भेद। हाँ, पहला ये है, उसमें सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, और तीसरा है भाव भक्ति, और चौथा प्रेम भक्ति। ये 4 विभाग आते हैं। तो ये इस प्रकार से 19 तक के अध्याय को इनमें ये बताया गया है, विषय बताए गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व है, सभी कारणों के कारण, सभी रसों के उसके भांडार। तो हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। तो किताब का मकसद क्या है, अखिल रसामृत मूर्ति। कृष्ण को इसलिए कहा गया है अखिल रसामृत मूर्ति, क्योंकि सभी रसों के वे आगार है, इसलिए उनको अखिल रसामृत मूर्ति भी कहा जाता है, और वृंदावन कृष्ण के लिए कहा जाता है। तो हम कई तरह से कृष्ण की प्रेममयी सेवा का आनंद ले सकते हैं, न केवल गोपियों के आलिंगन से, बल्कि भीष्म के कृष्ण के साथ युद्ध में और बाणों से उनके शरीर को भेदने में भी। तो कृष्ण की लीलाएं इतनी विविध है कि केवल हम रस यानी गोपियों के संग रास लीला की है उसी में रस है, ऐसा नहीं। वो जब एकदम क्रोधित होकर के वो रथ का टूटा हुआ चक्का लेकर के जब भीष्म पितामह की ओर एकदम दौड़ते हुए जा रहे थे, क्रुद्ध होकर, उनका उत्तरीय वस्त्र भी गिर गया था, और उनको जो बाण भीष्म पितामह बाण मार रहे थे उससे निकला, उनके शरीर से खून निकल रहा था, तब भी जो है वो भी रस जो है वो भी प्रेम रस है। हाँ, तो ये भी प्रेम सेवा है। तो 12 रस होते हैं, या तो प्राथमिक रस या द्वितीय रस। कोई भी रस कृष्ण किसी भी रस का आदान प्रदान करने के लिए तैयार है। तो केवल ये प्राथमिक रसों में नहीं, द्वितीय रस में भी वे आदान प्रदान करते हैं, है ना। विभत्स रस, भयंकर रस, भयंकर वाले में कैसे नरसिंह अवतार में वो उसी प्रकार से वो रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इस प्रकार से वो गौण रसों में भी वो हमसे यो याम, वो कौन सा श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो जिस भाव से मुझसे जुड़ना चाहता है मैं उसी भाव से उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो ये इसलिए कृष्ण क्या है, अखिल रसामृत मूर्ति। यही कृष्ण की स्थिति है। तो इसमें हमने क्या क्या आज कवर किया है, हमने आमुख में देखा है कि भक्ति रसामृत सिंधु की व्याख्या देखी है, फिर कृष्ण भावनामृत में शाश्वत रस का आस्वादन करने के लिए अनुभव पर हमने चर्चा की है, फिर रूप गोस्वामी क्यों महत्वपूर्ण है वो भी हमने देखा है कि किस प्रकार से वे प्रमुख थे गोस्वामियों में, और उनको चैतन्य महाप्रभु ने संपूर्ण साहित्य निर्मिति का काम दिया था और सारे महत्वपूर्ण स्थानों का पुनरुज्जीवन करने का काम दिया था।
भक्ति के अमृत को लिखने में प्रभुपाद के उद्देश्यों की पहचान की और उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा की। ये सब हमारा आज हो गया है। भूमिका में हमने देखा वृंदावन कृष्ण जो अखिल रसामृत मूर्ति है। हाँ, तो इस प्रकार से इसके कारण हम प्रेमा भक्ति में जुड़ने के लिए ये भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक हमको बहुत लाभदायक होगी, है ना। भक्ति रसामृत सिंधु और विशेष रूप से पूर्व विभाग का अवलोकन, वो हमने देखा पूर्व विभाग में क्या क्या आने वाला है। सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, ये एक ब्रॉड हमने अवलोकन किया है। फिर हम ये बहुत सुंदर है कि भक्त का अस्तित्व कैसा होता है। जो ये होते क्या बोलते निर्विशेषवादी होते हैं, उनकी उपमा क्या रहती है। वो बोलते कि हम लोग नदियों के समान हैं और हम नदी जैसे बहते बहते जाकर समुद्र में गिर जाती है और फिर समुद्र में जाकर बिल्कुल समुद्र का पानी और नदी का पानी भिन्न नहीं रहता। इस प्रकार हम उनमें मर्ज हो जाते हैं। ये निर्विशेषवादियों का, मायावादियों का कहना है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं कहता। भक्त क्या बोलता है कि अगर वो हो गया, उसमें मर्ज हो गया, तब फिर क्या है, फिर से पतन होगा, फिर से वो बाष्पीकरण होकर के पानी इधर उधर जाएगा और फिर वो उसको फिर से उस नदी के माध्यम से फिर से समुद्र तक जाना पड़ेगा उस जल को। तो ये तो बारंबार की प्रक्रिया है, उसमें पूर्णता नहीं है। लेकिन भक्त कैसा रहता है, भक्त उस शार्क मछली के जैसा रहता है कि जो हमेशा उस समुद्र में, भक्ति के समुद्र में वो गोते लगाते रहता है और आनंद पाता है। उसको फर्क नहीं पड़ता पानी आ रहा है, जा रहा है, पानी का बाष्पीकरण हो रहा है, किसी से भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो भक्त को वैसा होना चाहिए। तो हमारा सिद्धांत पानी के साथ सतही रूप से घुलना मिलना नहीं है, बल्कि पानी में प्रवेश करना और मछली, बड़ी बड़ी मछली की तरह रहना है। लेकिन सतही तौर पर पानी पर रहोगे तो बार बार बाष्पित होकर फेंके जाओगे, नदी बनकर आओगे, तुम्हारा आना जाना यानी जन्म मरण की पुनरावृत्ति ये होती ही रहेगी। तो इसलिए निर्विशेषवादियों का जो सिद्धांत है वैसा हम नहीं अपनाते। हम बोलते हैं कि भक्त का अस्तित्व हमेशा बना रहता है और वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। उसको पुनः पुनः इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ता। तो हमको बड़ी मछली बन जाना चाहिए, तो उससे कोई बाष्पीकरण से हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस मायावाद दर्शन से भ्रमित न हो कि आप पानी में गिर जाते हैं। इन बातों को रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में समझाया गया है। ठीक है ना। तो हमारा अस्तित्व कैसा होता है भक्त का, वो शाश्वत होता है। शाश्वत रूप से हम सेवा करते हैं भगवान की, ना कि केवल उनमें मिलना और फिर निकल के फिर से दोबारा से मिलना, ये नहीं है। तो इस प्रकार ये आज का सत्र यहाँ पर खत्म होता है। थोड़ा मैंने ज्यादा समय ले लिया और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का। मैंने समय बदल दिया था क्योंकि मेरा भी क्लास है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 6 बजे आने के लिए बोला और आप लोगों ने सहकार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए आज हम यही स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ पूछना है, बताना है, एक्सप्रेस करना है तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, पहले तो हम आपको प्रणाम करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम आपके दास हैं, गुरु आप हैं। आप जो भी आदेश देंगे, नहीं माता जी सुन लीजिए, पहले जो आप आदेश देंगे हम आदेश का पालन करेंगे। आप यदि कहेंगे 4 बजे सुबह क्लास है, 4 बजे पे आएंगे, क्योंकि हमें आगे पालन, क्योंकि हमें जो रस का आनंद आ रहा है वो संसार में नहीं मिल रहा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सब प्रभुपाद की कृपा है, सब प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का सत्र यही खत्म करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद।